Assalamu alaikum students, welcome to 502 Model College for Girls. This is physics lesson for class 9 and we will study chapter number 6 work and energy, lecture number 3. प्रीवियस लेक्चर में जो हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं उसमें टॉपिक्स आते हैं आपके वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. थोड़ा सा रिव्यू में आपको दूंगी वर्क का, एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे चलते हैं. फर्स्ट इज़ वर्क. Work is done when a force acting on a body displaces it in the direction of force. हम कहते हैं जो वर्क है वो तभी होता है जब कोई भी एक फोर्स लगती है और वो बॉडी को डिस्प्लेस करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है. और उसका फिर हमने ऐसा यूनिट को डिस्कस किया था और उसका ऐसा यूनिट है हमारे पास जूल. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल. The amount of work is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एनर्जी. द बॉडी possesses energy if it is capable to do work. अगर कोई भी बॉडी कैपेबल होती है कि वो वर्क कर सके तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी पोजेस करती है एनर्जी. और एनर्जी के आगे हमने डिफरेंट टाइप्स देखी. सबसे पहली थी मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड इट्स हाइट. आगे उसकी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. For example, a moving air is also known as wind, also possesses kinetic energy. Running water possesses kinetic energy. Moving sailing boats also possesses kinetic energy. कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है और स्टेट ऑफ मोशन में है, इट मीन्स कि वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी को. सेकेंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी. The energy possessed by a body due to its position is known as potential energy. पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है किसी भी बॉडी में उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अ रेज्ड हैमर एंड द स्ट्रेच्ड बो ऑल्सो पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी. फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया था और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh. It means the potential energy depends upon mass of the object, gravitational acceleration, and h denotes the height. It means the work done in lifting it to height h. So अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी. एंड काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². It means kinetic energy depends upon mass and the velocity. m means mass and v denotes for the velocity of the object. अगर mass में चेंजिंग आएगी और velocity में चेंजिंग आएगी तो kinetic energy में भी चेंजिंग आएगी. Objective. In this lecture you will be able to learn about different forms of energy with examples. Energy exists in various forms. Some of main forms are given below. Mechanical energy, electrical energy, light energy, nuclear energy, chemical energy, sound energy, heat energy. These are the main forms of energy. अब हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे. First is mechanical energy. The energy possessed by a body both due to its motion or position is called mechanical energy. Mechanical energy is the combination of two energies, that is kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion, and the potential energy is the energy possessed by a body due to its position, is known as potential energy. For example, water running down a stream, wind. A moving air is known as wind. Moving car, a lifted hammer, a stretched bow
a compressed spring, etc. Heat energy. Heat is a form of energy given out by hot bodies. Large amount of heat is obtained by burning fuel. हीट हमारे पास ऐसी एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से एमिट होती है. जितनी ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी. हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस. जब एक कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, स्टेट ऑफ मोशन में है, तो तब उसको फ्रिक्शनल फोर्सेस भी लगती हैं और वो फ्रिक्शनल फोर्सेस उसकी मोशन को अपोज करती हैं. उसकी वजह से उसकी बॉडी की जितनी एनर्जी होती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द heat energy as a heat energy. For example, how can we get heat energy? Food we take provide us heat energy. The sun is also the main source of heat energy. Next is electrical energy. Electrical energy is one of the widely used form of energy. Electrical energy can be supplied easily to any desired places through the wires. How can we get electrical energy? We get electrical energy from the batteries and electrical generators. हमारे पास पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स के थ्रू हम तक भेजा जाता है, हमारे घरों तक भेजा जाता है, जहाँ हम अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं और वो डिवाइसेस रन करती हैं. These electrical generators are run by hydropower. हाइड्रो पावर स्टेशंस की वजह से भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है. हाइड्रो पावर स्टेशंस वो पावर स्टेशंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वाटर की वजह से. नेक्स्ट इज़ थर्मल पावर स्टेशंस. थर्मल पावर स्टेशंस वो पावर स्टेशंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट. एंड द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर द पावर स्टेशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उससे ऑब्टेन करते हैं और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिशन की वजह से जो रेडिएशंस है, न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम तक सप्लाई की जाती है. इस तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ साउंड एनर्जी. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड कब प्रोड्यूस होता है? साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब बॉडी वाइब्रेट करती है. वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे कि अगर हम किसी भी डोर पे नॉक करते हैं तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी. इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी वाइब्रेट्स सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ द स्टार एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ द विंड, instruments such as flute, pipe, etc. Next is light energy. Light is an important form of energy. Plant produces food in the presence of light. We also need light to see things. Light हमारे लिए बहुत ज़्यादा important role play करती है और बहुत important form of energy है. अगर हम देखें तो हमने कहाँ से लाइट एनर्जी मिल सकती है? बल्ब से मिल सकती है, टॉर्च से मिल सकती है, कैंडल से मिल सकती है, सन से जो कि मेन सोर्स है लाइट का, उससे हमें लाइट एनर्जी मिल सकती है. और प्लांट्स सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है लाइट, बल्कि प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रोड्यूस करता है लाइट की ही प्रेजेंस में. एंड यू नो द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हमें भी लाइट एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम चीज़ों को देख सकें. और हम लाइट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कहाँ से हमें मिलती है? कैंडल से, इलेक्ट्रिकल बल्ब से, फ्लोरेसेंट ट्यूब से या बर्निंग ऑफ फ्यूल से. सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारा सन है, लेकिन बाकी भी सोर्सेज से हम लाइट एनर्जी को गेन कर सकते हैं. Next is chemical energy. Chemical energy is present in the food,
फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंसेस। केमिकल एनर्जी हमारे पास फूड में भी होती है, फ्यूल्स में भी होती है, और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस में होती है। और हम जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लेते हैं वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही आता है, और केमिकल रिएक्शन से ही हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है और वो कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ में। जैसे कि अगर हम वुड को बर्न करते हैं, कोल को या नेचुरल गैस को एयर में, तो वो भी हमारे पास क्या करती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी देती है। लेकिन हीट और लाइट एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में और लाइट में। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल से, बैटरीज से, वो भी हमारे पास तब आती है जब आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स भी हमारे पास हीट एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी रिलीज़ करते हैं या गेट करते हैं। कैसे? जो वो फूड खाते हैं, जो फूड वो खाते हैं, और जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो तब भी आपके पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फूड की ब्रेकेज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हमारे पास जो फूड में केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड मस्कुलर एनर्जी। Next is nuclear energy. Nuclear energy is the energy released in the form of nuclear radiations in addition to heat and light during nuclear reactions such as fission reaction and fusion reaction. Fission and fusion reactions are the nuclear reactions. और न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस के एमिशन की वजह से ही आती है। और न्यूक्लियर रेडिएशंस कब एमिट करते हैं? जब फिशन रिएक्शन हो या फ्यूजन रिएक्शन हो। फिशन रिएक्शन का ये मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाइड कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाइड में विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि जब जो स्मॉलर न्यूक्लियाइड होते हैं वो कंबाइन करते हैं विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और एक हैवियर न्यूक्लियाइड बनाते हैं, उसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन इन द फ्यूजन रिएक्शन जो हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट होती हैं वही हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी देती हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हीट भी एमिट होती है और लाइट भी। Heat energy released in the nuclear reactor is converted into the electrical energy। और जो न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज़ होती है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे पावर स्टेशंस जहाँ ये प्रोसेस होता है हम उनको न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का नाम देते हैं। The energy coming from the sun for the last billions of years is a result of nuclear reaction taking place on the sun। हम देखते हैं कि जो सन है वो हमें ही एनर्जी दे रहा है, एनर्जी अर्थ तक पहुंचा रहा है। तो वो एनर्जी अर्थ तक कैसे पहुंचा रहा है? क्योंकि उसमें रिएक्शंस होते हैं, फिशन रिएक्शंस होते हैं, और फिशन रिएक्शंस की वजह से ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। और उन्हीं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की मिशन की वजह से जो हमारे पास जो रेडिएशंस आती हैं सन की वो अर्थ तक पहुंचती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से होता है, न्यूक्लियर रेडिएशंस की एमिशन की वजह से होता है। और न्यूक्लियर रेडिएशंस कब एमिट होती हैं? जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। इस वीडियो की मदद से आपको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और क्लियर हो जाएंगी। First is forms of energy, and we know that what are the forms of energy: mechanical energy, electrical energy, light energy, nuclear energy, chemical energy, sound energy and heat energy। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हम जो भी एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं वो हमें हेल्प करती है ताकि कोई भी बॉडी मूव कर सके, या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए। जैसे अगर कोई हाइट पे है बॉडी तो इट मीन्स उस पर पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजिशन, द एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स पोजिशन, एंड व्हेन इट मूव्स डाउन देन इट possesses kinetic energy as it is moving। So mechanical energy is the combination of potential energy and kinetic energy।
Next is nuclear energy. Nuclear energy is due to the nuclear fission reaction and nuclear fusion reaction. जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम जब आपके पास कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाइड में, तब हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी ही होती है। और आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उन्हीं में से न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिनकी वजह से हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमारे पास तभी आती है जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि बैटरीज में, सेल्स में। और केमिकल रिएक्शंस हमारे पास तब होते हैं जब एक केमिकल कन्वर्ट होता है किसी दूसरे केमिकल में, तो तब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि बैटरीज में, सेल्स में, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में हमारे पास, या फायरवर्क्स में केमिकल एनर्जी ही रिलीज़ होती है। Next is light energy. Light is an important form of energy, and it is also helpful for the plants. It is also helpful for us. Visible light, visible जो स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो लाइट एनर्जी आती है, सो लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। सो जो विजिबल रीजन में हमारे पास लाई करती है वेव, वही हमें दिखाई देती है और वही हमारे लिए विजिबल होती है। इसके अलावा जो हमारे पास लाइट आती है वो हमारे लिए विजिबल नहीं होती। बाकी जो लाइट्स होती हैं वो हमारे लिए विजिबल नहीं होती। और कहाँ से हमें मिलती है? बल्ब से, फायरवर्क से या लैम्प से। नेक्स्ट इज़ साउंड एनर्जी। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स। जब भी कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, जैसे कि अगर गिटार को हम देखें तो यहाँ स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इज़ लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी हमारे पास मूविंग चार्जेस की वजह से ही आती है, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन हम कर सकते हैं जब चार्ज मूव कर रहा होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहाँ से ले सकते हैं? पावर स्टेशंस की वजह से, हाइड्रो पावर स्टेशंस या थर्मल पावर स्टेशंस। और इसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में टीवी है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही चलता है। जैसे हमारे लैंप्स हैं, तो जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही रन करती हैं। ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी। इस वीडियो की मदद से हमें ये पता चला कि हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी, हम उनको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास उनका सोर्स का क्या था, या हम उनको ऑब्टेन कहाँ से कर सकते हैं। Next is assignment. Do question number 6.8 and 6.9 from your exercise. How our body gets energy. हमारी एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी बॉडी कहाँ से एनर्जी गेन करती है, उसका सोर्स क्या है। I hope you all understand the lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.